स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, जो न्यूट्रिशन होता है वो घास खाने वाले जो या जिनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं उन एनिमल्स में कैसे होता है। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट मटेरियल। ठीक है, तो जो आपके घास खाने वाले जानवर होते हैं वो प्लांट मटेरियल को अपने भोजन में लेते हैं, जैसे कि घास। ग्रास इज़ रिच इन स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज। ठीक है, तो जो ग्रास होती है उसमें एक स्पेसिफिक विशेष प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको सेल्यूलोज कहते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज का क्या काम होता है, ये आपका प्लांट सेल वाल पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये प्लांट्स को हेल्प करता है उसको कठोरता और स्ट्रॉन्ग बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमंस एंड्स मैनी अदर एनिमल्स कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो जो ह्यूमन और जो अदर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। द ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव ए यूनिक मेथड ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज। तो जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं इस सेल्यूलोज को। उसके लिए उनके पास अलग मेथड होता है, क्योंकि उनके पास जैसे कि आपकी भैंस गाय ये सब हो गए, तो इनके पास अलग प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं इनके स्टोमच में, या आप कह सकते हैं एंजाइम्स होते हैं जो इसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। जबकि जो इसे नहीं पचा पाते या डाइजेस्ट नहीं कर पाते उनके पास इस बैक्टीरिया की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हैव यू सीन ए काउ बफेलो डूइंग समथिंग व्हाइल रेस्टिंग। ठीक है, आपने देखा होगा जब गाय और भैंस रेस्ट कर रही होती है, मतलब बैठी हुई होती हैं, तो उनका मुंह चलता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ वो चबाती रहती हैं। ठीक है, जबकि वो कुछ खा भी नहीं रही होती उस टाइम। ठीक है, इनफैक्ट द ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow द फूडर एंड स्टोर इट सेपरेट पार्ट ऑफ स्टोमच कॉल्ड रुमेन। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब वो खाना खाती हैं तो खाने को क्या करती हैं, अपने जो भी उनका फूडर चारा होता है उसको वो निगल जाती हैं और अपने जो स्टोमच होता है उसके एक अलग पार्ट में उसको स्टोर कर लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं रुमेन। ठीक है, और रुमेन में जो खाना होता है यानी कि निगल जाती हैं तो वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मतलब पार्सली डाइजेस्टेड रहता है, और इस पार्सली डाइजेस्टेड खाने को हम कड बोलते हैं। ठीक है, कड इज़ द ब्राउट टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड च्यूड। और जो कड होता है मतलब जो कि आपने स्टोर कर दिया है रुमेन में, ठीक है, तो उसको बाद में ये अपने माउथ में लाती हैं, उसको छोटे छोटे लम्स में उसको चबाने लगती हैं। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कड इज़ कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, तो यानी कि जो प्रोसेस होता है चबाना कड को वो आपका रूमिनेशन कहता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रूमिनेशन को जुगाली करना। ठीक है, एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और जो एनिमल्स रूमिनेशन की प्रोसेस करते हैं उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जानवर। ड्यूरिंग रूमिनेशन कड मिक्स विद सलाइवा। ठीक है, तो जो ड्यूरिंग रूमिनेशन मतलब जैसे ही वो जुगाली करते हैं, मतलब खाने को चबाते हैं, तो जो कड होता है उसको अपनी सलाइवा के जो मुंह में लार होती है, ठीक है, उसके साथ मिक्स करते हैं और ये खाना क्या हो जाता है, पल्पी या सेमी लिक्विड पेस्ट बन जाता है। ठीक है, गूदेदार टाइप बन जाता है कुछ ये। आफ्टर चेइंग द पल्पी फूड इट पास टू द रेस्ट ऑफ द स्टोमच। और जो इनका जब खाना एक पल्पी फेज़ में हो जाता है तो चबाने के बाद इसको वो अपने जो अलग पार्ट होते हैं स्टोमच के उसमें पहुंचा देते हैं। ठीक है, बेसिकली जो गाय भैंस होती हैं इनमें स्टोमच के 4 चैम्बर होते हैं, मतलब 4 पार्ट होते हैं, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टोमच इन रूमिनेंट्स है डिफरेंट फॉर्म। जैसा कि बताया कि जो स्टोमच होते हैं रूमिनेंट्स में डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमासम एंड एबोमासम। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैम्बर होता है रूमिनेंट का स्टोमच का वो रूमेन होता है, जिसमें क्या होता है वो खाने को अपने
स्टोर करते हैं, निगलने के बाद जो भी चारा निकल जाते हैं उसको स्टोर करते हैं। ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है, जैसा कि आप इसमें इस डायग्राम में देख रहे होंगे। ये आपका रूमेन है, सबसे बड़ा चैम्बर। इसी से ये लगा हुआ चैम्बर है आपका ओमासम, ठीक है, सॉरी रेक्टिकुलम। ये आपका ओमासम है और ये आपका एबोमासम है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैम्बर क्या होता है, इसमें रूमिनेंट जो स्टोमेच होता है इज द रूमेन। इट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर एज मेंशन्ड अर्लियर। फूड इज स्टोर्ड हेयर एंड डाइजेस्ट ऑफ सेल्यूलोज आल्सो टेक प्लेस हेयर, ठीक है। जो सेल्यूलोज होता है हम लोग जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो यहाँ पर, जैसे जो भी उन्होंने खाना खाया, चारा निगला, उसको पहले कहाँ पे ले जाते हैं, रूमेन में ले जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द रूमेन द फूड एंटर्स द सेकंड चैम्बर रेक्टिकुलम, ठीक है। यहाँ से जो आपका खाना है रूमेन से वो उसके सेकंड चैम्बर रेक्टिकुलम में पहुँच जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, द रूमेन और रेक्टिकुलम आर क्लोजली एसोसिएटेड, जैसा कि आपने डायग्राम में रख रहे, बहुत ज़्यादा ही क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं। और देयर कंटेंट मिक्स फ्रीली, और जो भी कंटेंट रूमेन में आता है वो इसमें फ्रीली मिक्स हो जाता है आपका रेक्टिकुलम में। इन दिस टू चैम्बर द फूड इज़ पार्शली डाइजेस्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अभी जो भी आपके गाय भैंस हैं उन्होंने जो खाने को निगला और वो पार्शली डाइजेस्ट होकर उन्होंने स्टोर कर लिया है रूमेन में, और रूमेन से ही वो मिक्स कर दिया गया है रेक्टिकुलम में कर लेते हैं, ठीक है। इस वजह से ये आपका खाना पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। और ये एक सॉफ्ट पल्प में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब जो खाना होता है उसको एक गूदेदार सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जब पल्पी फूड दोबारा मुंह में लिया जाता है एनिमल्स के, ठीक है, तो वो च्युइंग करते हैं, उसे चबाते हैं और फिर उसे अपने थर्ड चैम्बर ओमासम में भेज देते हैं, जहाँ पे ये जो कि आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है। और इससे ये फूड एंटर करता है आपके फोर्थ चैम्बर में, इसमें जिसको बोलते हैं एबोमासम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका ट्रू स्टोमच होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो खाना होता है, जो भी गाय भैंस का खाना होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और यहीं से जो होता है आपका फूड एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब जो फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स हियर, मतलब बाकी की जो ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके अदर पार्ट्स, बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई हैव रूमिनेंट्स डेवलप द हैबिट ऑफ च्यूइंग द कड, मतलब ये इनकी ऐसी हैबिट क्यों होती है कि वो खाना को क्यों चबाते रहते हैं। तो इसका बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो ये है, वो अपने सर्वाइवल के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो आपके कार्निवोरस होते हैं, मतलब जो कि दूसरे जानवरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे शेर, चीता, ये सब, ठीक है, तो वो हमेशा खाने की तरफ देखते हैं दूसरे जानवरों को जो कि घास वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हर्बीवोरस, मतलब जो घास खाने वाले जानवरों को पता लगता है कि कोई शेर उसके पीछे आ रहा है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, जो अपना खाना स्टोर किया हुआ है उसको वापस अपने मुंह में लाते हैं और उसको चबाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उनको एनर्जी मिलती है और वो एक उनकी एनर्जी से एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाते हैं। मतलब एनर्जी होगी तो उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और इस स्पीड से वो एक सेफ प्लेस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो अपने खाने को चबाते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं।